नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और साथ ही साथ लेवल्स ऑन चार्ट्स। तो आपने देखा होगा कि आज इतने दिनों से मार्केट गिरते हुए क्या दोबारा वापस लौट चुकी है ग्रीनरी में या नहीं? क्या वापस मार्केट ने एक जो इसका दबाव आ रहा था, जो नेगेटिव होती हुई आ रही थी, तो क्या वो अब अप ट्रेंड में आ चुकी है? तो जानेंगे इस चीज को चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे जो ये 472 फैमिली मेंबर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए, मुझे सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब क्यों करना है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे ना गाइस, तो आपको इस प्रकार की डेली एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाएंगी। और अगर आप एक बिगिनर लेवल पर हो तो आपके लिए ये वीडियो ऑल इन वन है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम पे मिल जाती है। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हो तो आप मेरी स्टडी और अपनी स्टडी को एक साथ सिंक और मैच करके देख सकते हो। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हो तो मेरी इस वीडियो से आपके लिए कुछ काम की चीज निकल जाए, इससे अच्छी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी। तो यार कर दो सब्सक्राइब और चलते हैं सीधा डेटा के ऊपर। तो स्क्रीन पे आपको मेरा एफआईआई का डेटा तो दिख ही रहा होगा, राइट है? तो एफआईआई ने क्या किया, देखो 5 अगस्त का उन्होंने बहुत ही बिग सेलिंग की थी। उसके बाद 6 अगस्त को भी सेलिंग करके ही गए थे, क्योंकि मोमेंटम थोड़े हिले हुए थे। लेकिन मार्केट ने रिकवरी करनी शुरू करी है आज से। चाहे आप एशिया ले लो, चाहे आप डाउ ले लो, यानी ग्लोबल ले लो, आप कोई भी आप उठा करके देख सकते हैं, वो रिकवरी कर रहे हैं धीरे धीरे। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम पूरा रिकवर हो गया, बट यस कहीं ना कहीं एक छोटी किरण दिखी है कि 2-3 दिन की हाई सेलिंग के बाद थोड़ा सा एक अप पुश आया है मार्केट की तरफ। और लेवल पे ही हम जानेंगे कि क्या वो सस्टेन करेगा या नहीं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ बुलेटिन्स के ऊपर। तो कुछ चीजें निकल के आई हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एंड किया है। और साथ में जो 3 दिन का जो लूजिंग स्पेयर हो रहा था, तो उसमें भी उनको थोड़ी राहत मिली है। और सारे सेक्टर, सबसे बड़ी बात है, ग्रीन में गए हैं। और अगर मैं इस चीज की बात करूं कि पॉलिसी भी कल मॉनेटरी आने वाली है आरबीआई की, तो उस पे भी मार्केट की निगाह प्रॉपरली रहेगी, ठीक है? और निफ्टी ने भी देखो 1% का अप मूव लिया है, 1% ट्रेड अप क्लोज किया है उसने। तो ये एक अच्छा साइन है कि चलो ठीक है, इतनी मंदी के बाद एटलीस्ट थोड़ी जो बाइंग है वो मार्केट में आई है, देखी गई है। और ये हुआ भी क्यों होगा, तो उसका एक रीजन है कि जो फेडरल रिवर्स है, आपको फेड के बारे में मालूम ही होगा, तो उसने ये कहा है कि यार मार्केट डिसाइड नहीं कर सकती है मेरा रेट कट। और जो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है गाइस, सीरियसली, और अच्छी बात भी है, क्योंकि वो फेडरल रिवर्स जो है, जो फेड है, वो मार्केट जो रेट कट है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट देख के नहीं करता है। बहुत चीजें, बहुत डेटा देख करके वो डिसीजन लेता है कि रेट कट होना चाहिए। और उसके बावजूद भी वो सिर्फ 1 या 2 महीने में डिसीजन नहीं, क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देखने के बाद ही डिसीजन लेता है, चाहे उसको 1 साल 1.5 साल भी लग जाए। तो जो रूमर फैल रहा था कि इमरजेंसी रेट कट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये फेड ने खुद अपडेट किया है। और आज की क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 24,300 पे क्लोज हुआ है और सेंसेक्स भी 875 के गेन के साथ हुआ है। और सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी पर है, जो कल होने वाली है। और साथ ही साथ देखो, जो बात चल रही थी कि भाई फेड ने मतलब रिसेशन आ रहा है, रिसेशन का एक डर है, फियर है, मतलब क्या होगा, रिसेशन। देखो गाइज, मैं आपको रिसेशन पे बताना चाहता हूँ कि रिसेशन ना कभी भी बोलते ही नहीं आता कि कल से रिसेशन आने वाला है जी, मार्केट 1000-2000 गिर गई, अब तो रिसेशन शुरू हो गया है। गाइज, रिसेशन इस तरीके से नहीं आता है। आप चाहे कोई भी रिसेशन पीरियड लास्ट टाइम का उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, रिसेशन को आने में क्वार्टर टू क्वार्टर टाइम लगता है। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, उसके बाद रिसेशन का डर होता है कि हाँ रिसेशन अब आ चुका है। हम सिर्फ और सिर्फ अभी तक मार्केट
बिल्कुल अप चल रही थी, एकदम मार्केट ने डाउन किया तो उसके बाद रिसेशन शुरू हो गया। मतलब एक रूमर फैला, फियर फैला, वो ठीक है, पार्ट थे ये चीज़ कि हाँ रिसेशन का डर है, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें सोची और फेड ने भी इस पे ईज किया कि कोई रिसेशन फियर नहीं है फिलहाल, अभी काम डाउन। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट अब पूरी बुलिश पैटर्न पे हो चुकी है, बट हम चलेंगे लेवल से गाइस। लेवल इज द मेन की, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा ओआई डेटा पर कि ओआई डेटा क्या कह रहा है। तो देखो ओआई में अगर आप मैं निफ्टी की बात करूं तो कल है उसकी एक्सपायरी, ठीक है, और डेटा आपके सामने बना हुआ है इस टाइम पर, ठीक है, 8 अगस्त का। 24,300 पर खड़े हुए हैं सेलर, कम से कम 51 लाख और 39 लाख बायर खड़े हुए हैं। 4 लाख आज फ्रेश ऐड हुए हैं, लेकिन आप ये देखो कि बाइंग आज आई है जिस वजह से 28 लाख ऑलरेडी आज ऐड हुए हैं बायर्स। और इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट 24,300 से ऊपर भी पुश करना चाहती है, और बाइंग लेवल जो शुरू हुए हैं वो एग्जैक्टली 24,000, 24,100, 200, 300, इन चारों स्ट्राइक पे अच्छी बाइंग रही है। सेलिंग भी ऊपर ऐड हुई है 24,400, 24,500, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि 500 को भी पार करती हुई निकल जाएगी, लेकिन हाँ या तो कल 150 पॉइंट्स 250-300 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ, या 250-300 रैली देखने को मिलेगी नीचे की तरफ, तो वो चार्ट पे समझेंगे। तो बैंक के लिए भी मैं बता देता हूँ, बैंक की तो आज क्लोजिंग हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको सीधा 14 अगस्त का डेटा दिखा रहा हूँ। 14 अगस्त में आप देखो 50,000 पे ही बाइंग और सेलिंग, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो एक ही स्ट्राइक पे ज़्यादा हुआ है, बाकियों पे थोड़ा थोड़ा हुआ है, लेकिन अभी 50,000 एक इम्पॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है बैंक के लिए, वो हम चार्ट पे समझेंगे। और सबसे बड़ा जो अभी रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है 51,000 पे खड़ा हुआ है और 50,500 पे खड़ा हुआ है, और फिलहाल बाइंग के लिए 50,000 ही है। अगर 50,000 टूटेगा तो बहुत नीचे दोबारा ये 300, 400, 500, 600 पॉइंट जाएगा, तो वो चार्ट्स पे हम समझेंगे अभी, ठीक है। सेक्टर परफॉर्मेंस देख लेते तो देख रहे होगे आप, ग्रीनरी है, पूरी ग्रीन ही ग्रीन है, लाल है भाई, लाल है, सब खत्म हो चुका, ग्रीनरी में वापस आई है अच्छी खासी 2.5% का एक मोमेंटम पकड़ा है हर एक सेक्टर ने, जो बहुत अच्छी बात हुई है। एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग, मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा बाइंग आ चुकी है, बट यस एक अच्छा मोमेंटम आज मार्केट ने पकड़ा है अपनी तरफ से, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करूँ तो देखो कनाडा का एक ईवी पीएमआई डेटा आने वाला है। पीएमआई डेटा 50 से अगर ऊपर होगा तो अच्छा ही होगा, 50 से नीचे होगा तो माइनस में ही होगा, मतलब नेगेटिव ही होगा कनाडा के लिए। कनाडा वैसे यूएस पे डिपेंडेंट रहता है। और अगर जर्मनी और चाइना की बात करूं तो अभी तो देखो चाइना की तो हालत खस्ता है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, तो इस वजह से उसका डेटा भी अभी थोड़ा वीक आ रहा है। जर्मनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और कल के लिए एनबीए की बिजनेस कॉन्फिडेंस मीटिंग है, तो वो भी देख लेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा अभी चाइना के लिए आने वाला है वो 9 अगस्त को आने वाला है, जो इनका इन्फ्लेशन डेटा होगा और एम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा कनाडा का। और कल हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, उसमें निगाह रखनी पड़ेगी कल, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा लेवल्स के ऊपर। जी, तो लेवल्स हमारे निफ्टी के क्या कह रहे हैं, एक बार पहले हम इसे डे चार्ट पे समझ लेते हैं। तो देखो डे चार्ट क्या कह रहा है हमारा, यहां पर ऑल टाइम हाई बनाया, गैप डाउन, और उसके बाद यहीं पर ही 2 कैंडल एक हैवी बनी थी सेलिंग की, उसके बाद एक हैमर बनी है, हैमर कह लो पेन कह लो, ठीक है। मतलब यहाँ से एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है, और उसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे जरूर समझ लेते हैं कि क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं निफ्टी के, ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी के लेवल कुल इस तरीके के हैं गाइस, नोट कर लीजिएगा। और मतलब इसको देख लीजिएगा कि अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होती है इन केस, ठीक है, तो उसका एक रीसेंट जो सपोर्ट बना हुआ है वो बना हुआ है गाइस 24,244 का। अगर यहाँ पर फ्लैट होने के बाद 15 मिनट सस्टेन नहीं करती है तो इसको तोड़ती हुई थोड़ी नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो या तो बड़ा मूव ला करके वहीं पर ही साइडवेज कर देंगे, या नीचे मूव ला करके साइडवेज कर देंगे, या जो भी होगा एक तरफा रह करके साइडवेज जरूर रहेगी निफ्टी, क्योंकि कोई भी अपना लॉस नहीं चाहेगा इस टाइम पर, ना सेलर ना बायर। तो कल हमें बहुत ही ज़्यादा क्लोजली निगाह रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ
कि अगर मार्केट कल 15 मिनट इस 24,244 को सस्टेन नहीं करती है 15 मिनट, तो नीचे जाएगी। और ये OI डेटा मेरा डिसाइड करेगा कल नेगेटिविटी अगर रहेगी मार्केट में। तो देखो अगर इसने 24,178, नोट कर लो 24,178, ठीक है, अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो वापस जो निफ्टी है वो ठीक है 24,960 900 दोबारा आएगी नीचे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है गाइस इस टाइम पर। 24,188 24,200 मान लो, ठीक है। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई और इसके ऊपर धीरे धीरे निकली और इस बॉक्स को क्रॉस किया 24,325 को जैसी, और यहाँ 15 मिनट सस्टेन करी तो और ऊपर जाएगी और 24,382 भी जाएगी। और अगर इस 24,382 लेवल को तोड़ा, ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट 24,724 फिर जाएगी, कल ही जाएगी। मतलब इतना बड़ा लेवल दे रहा हूँ, कुछ सोच के दे रहा हूँ, तो आप समझो कि दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,382 के ऊपर 15 मिनट रुकना तो 24,700 तक जाएगी ये। और अगर मान लो 24,100 कितना है ये 180, 24,180 के नीचे 15 मिनट टिकी रही तो वापस से 24,900 जाएगी। तो निफ्टी के लिए दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सूझबूझ से चलना पड़ेगा। हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, तो प्लीज टेक केयर रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक के बारे में, बैंक हमारा क्या कह रहा है। तो बैंक के लेवल कुछ इस तरीके से है गाइस के आप देखो, गैप अप ओपन हुआ, नेगेटिव में चल रहा है अभी बैंक, बिल्कुल मतलब ताकत ही नहीं शो कर रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को गिरने ज़्यादा नहीं दे रहा है, एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा रिकवर करके बंद किया है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो 50,688 इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 51,484 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप बैंक को देखें तो बैंक अपना 50,688 से ऊपर कल जाने की कोशिश नहीं करेगा। वाई? बिकॉज अगर आप देखो कि यहाँ से अगर मैं रैली देखूँ इसकी पॉइंट्स में, अगर इसको कैच करूँ तो मैं मानता हूँ, देखो गाइस 500 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि अगर कल ये 50,688 के ऊपर 15 मिनट टिका रहा तो ये जाकर के 51,400 जा सकता है, 1200-1300 पॉइंट्स की रैली ले सकता है। एल्स इसका जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो 50,688 ही रहने वाला है कल के लिए, यहीं से ये वापस रहेगा। और मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ, लेट सपोज फ्लैट ओपन हुआ, अगर इसने अपना 50,300 को क्रॉस कर दिया और 15 मिनट रुका तो ये 50,688 जाएगा, और उस पर 15 मिनट टिका तो और ऊपर जाएगा, जो मैं लेवल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कि 50,484। इन केस फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, नीचे गया, इस बॉक्स को तोड़ दिया जो कि है 49,925 का, तो मैं आपको फर्दर 49,850 का लेवल भी तोड़ेगा ये, और 49,660 ही इसका एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल। गॉट माई पॉइंट? तो यानी कि यहाँ पर बैंक के लिए दो लेवल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक तो लेवल आ रहा है 50,300 के ऊपर ही कुछ तेजी सोचिएगा, और 50,670 तक ये जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। अगर ये लेवल तोड़ता है कल के लिए, मैं बता रहा हूँ आपको 49,938, और उसके नीचे निकलता है, और एक और सपोर्ट बना हुआ है 860, 49,860, नोट कर लीजिए 49,860। अगर ये तोड़ता है नीचे तो फर्दर ये लेवल दिखा सकता है 49,650 तक दोबारा। तो ये थे लेवल मेरे। और मैं आपको एक और चीज बता रहा था कि क्या अब बुलिशनेस आ चुकी है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, जब तक मार्केट, ठीक है, इन दो लेवल के ऊपर, बेसिकली आप लगा लो 50,691 के ऊपर अगर नहीं टिकी, और जब तक ये मार्केट 51,400 से ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक हम कोई बुलिशनेस मार्केट के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि सेंटिमेंट अभी थोड़े टाइट है। गॉट इट? और अगर मैं इसी प्रकार से निफ्टी की भी बात करूं तो देखो निफ्टी में भी क्या है, अगर ये 24,400 के ऊपर टिकती है और उसके बाद ये 24,750 के ऊपर ही रहती है अगर, तो उसके बाद ही मैं मार्केट में कुछ तेजी या बुलिशनेस सोचूंगा। नहीं तो मार्केट मेरे लिए अभी फिलहाल 750 से नीचे नेगेटिव ही है। यही थे लेवल।
आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।